वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम चलते हैं एक ऐसे दौर में जहां इंग्लैंड बदलने वाला था। पॉलिटिक्स, रिलीजन और लिटरेचर सब कुछ नए रंग में ढल रहा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली टूडोर पीरियड फ्रॉम 1485 टू 1558। एक जमाना जहां इंग्लिश लिटरेचर ने नए जज्बात, नए अंदाज और नए मकसद के साथ जन्म लिया। 1485 बैटल ऑफ बोसवर्थ एक आखिरी खूनी जंग जिसमें हेनरी ट्यूडोर ने रिचर्ड III को हरा दिया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनेसा, रेनेसा एंड होता है द कॉमनवेल्थ पीरियड से, ठीक है। इसमें कुछ सब पीरियड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली टूडोर पीरियड, उसके बाद आता है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और उसके लास्ट में आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। और कॉमनवेल्थ पीरियड के साथ एंड होता है द रेनेसा और कॉमनवेल्थ पीरियड के एंड से स्टार्ट होता है द एनलाइटनमेंट एज। सो 1485 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बॉसवर्थ हुआ था। उधर ना हेनरी ने रिचर्ड III को हरा दिया और यहीं से शुरू होती है ट्यूडोर डायनेस्टी। हेनरी VII ने सिर्फ एक किंग बनने का दावा नहीं किया, बल्कि एक नए इंग्लैंड की बुनियाद रखी, जहां मोनार्की स्ट्रॉन्ग थी, कोर्ट पावरफुल था और लिटरेचर अभी अंगड़ाई ले रहा था। प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी विलियम कैक्सटन के थ्रू, जो बुक्स को आम आदमी लोगों तक पहुंचाने लगा था। पहली बार लिटरेचर पैलेस के हॉल से निकलकर मार्केट की गलियां तक पहुंच गया। ये दौर सिर्फ राजनीति का नहीं था, आइडियाज़ का था। इटाली से रेनेसा की हवा इंग्लैंड तक आई और साथ लाई ह्यूमैनिज्म। अब फोकस था इंसान के रीज़न, थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी पर। राइटर्स अब भगवान और पाप से ज़्यादा ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बात करने लगे। और इसी नए सोच में पैदा हुआ कुछ ज़बरदस्त कलमकार, जिन्हें आज हम अर्ली टूडोर राइटर्स कहते हैं। स्टार्स ऑफ द टूडोर लिटरेरी कौन है? तो ये जो फर्स्ट आते हैं सर थॉमस मोर, द फिलोसोफर ऑफ जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं सर थॉमस मोर की, एक थिंकर, एक स्टेटमेंट्स और एक राइटर। उनकी फेमस लैटिन बुक यूटोपिया, जो कि पब्लिश हुआ था 1516 में, एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी के बारे में थी, जहाँ ना भूख थी, ना अ, कुछ भय था, फियर था, कुछ नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था। पर असल में ये किताब एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थी यूरोप के फ्लॉज की, पॉवर्टी, इनजस्टिस और करप्शन पर एक शार्प नज़र। मोर ने हमें सिखाया लिटरेचर सिर्फ लिखने के लिए नहीं, सुधारने की समाज को ना सुधारने के लिए भी काम करता है। जॉन स्केल्टन द कॉर्ट सटारिस्ट उनको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ये जॉन स्केल्टन, जिन्हें आज हम एक क्विर्की और थोड़े रिबेलियस पोइट के रूप में याद करते हैं। उनकी पोइट्री फास्ट पेस्ड होती थी और राइम से भरी, जिसे हम आज स्केल्टोनिक वर्ड्स कहते हैं। उनका काम कोर्ट लाइफ की हिपोक्रेसी को मिरर करता है, विटी, शार्प और फुल ऑफ फायर होता है उनका काम। फिर आते हैं विलियम टेंडले, द टॉर्च बियरर ऑफ फेथ। अब बात एक अब ये जो बात है एक ऐसे आदमी की जो लिखने के लिए जीता था और लिखने के लिए शहीद हो गया, वही है विलियम टेंडल। उन्होंने बाइबल को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, डायरेक्टली फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं था, ये ना एक रिवॉल्यूशन था। टेंडल ने आम आदमी को भगवान का वर्ड समझने का हक दिया। उनका काम इंग्लिश प्रोज और रिलीजियस लिटरेचर दोनों में एक फाउंडेशन बन गया और इसी वजह से उनको ज़िंदा जलाया भी गया था, विलियम टैंडले को। फिर आते हैं सर थॉमस वर्ट, द कॉटली लवर। लेट्स टर्न टू रोमांस इन रिदम नाउ। सर थॉमस वर्ट, उन्होंने पेट्राकन सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। उनकी पोएम्स प्यार में उलझनों और पॉलिटिक्स में बेचैनी और दिल की चाहत से भरी होती थी। हुसो लिस्ट टू हंट एक मेटाफोरिकल पोएम थी जिसमें कॉटली लव का दर्द झलकता था। फिर आता है हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद करना होगा। इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया था, यूज़ किया था। द फॉर्म एक फॉर्म गिवर कहलाते हैं। फाइनली ये जो सरे शायरी का आर्किटेक्ट है, उन्होंने बनाई इंग्लिश सोनेट फॉर्म, जिसे बाद में शेक्सपियर ने और पॉपुलर किया। फर्स्ट इन्होंने ही बनाया था इंग्लिश सोनेट फॉर्म, जो है शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म जो है इन्होंने बनाया था। उसके बाद शेक्सपियर ने उन्हें पॉपुलर किया था उनके काम के थ्रू। और पहली बार इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ भी उन्होंने ही किया, जिसका इफेक्ट आप एलिजाबेथन ड्रामा में हर जगह देखोगे। हम उसके बारे में बात करते हैं बाद में।
थिएटर, रिलीजन और प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट क्या था? इस दौर में थिएटर भी बदल रहा था। मोरालिटी प्लेस जैसे एवरीमैन अब भी परफॉर्म हो रहे थे, लेकिन नए जनर्स इंटरल्यूड्स भी आए थे, छोटी और फनी प्लेस जो कोर्ट में एंटरटेन करते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने लिटरेचर का पूरा गेम बदल दिया। बुक्स इजीली अवेलेबल होने लगे और आइडियाज़ लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड होने लगे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी लिटरेचर का एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया, जहाँ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और पोलेमिक्स लिखे जा रहे थे। तो दोस्तों, अर्ली टूडोर पीरियड एक ट्रांजिशन का वक्त था, जहाँ मिडाइवल डार्कनेस से निकलकर रेनेसा का सवेरा हो रहा था। ये बस एक स्टार्ट था। ये वो दौर था जहाँ लिटरेचर ने सोचना शुरू किया और सवाल उठाना शुरू किया और इंसान को समझाना भी शुरू किया। तो अभी हम एलिजाबेथन इरा की बात करते हैं। तो अब हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसे दौर में जिससे लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है, द एलिजाबेथन एरा। ये टाइम था जब इंग्लैंड में सिर्फ ड्रामा और पोइट्री का ही बूम नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट कल्चरल एक्सप्लोशन हो रहा था। और बिलीव मी, जो कुछ भी आज हम इंग्लिश लिटरेचर में एडमायर करते हैं, उसके रूट्स इसी टाइम से मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान दे के सुनना। थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं। ईयर 1558, क्वीन एलिजाबेथ वन कम्स टू द थ्रोन। उससे पहले इंग्लैंड में रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बट अंडर हर रूल एवरीथिंग स्टार्टेड टू स्टेबलाइज। इकोनॉमी इंप्रूव हुई, पीस एस्टैब्लिश हुआ और लोगों में एक नई क्रिएटिव एनर्जी जाग उठी। और इसी टाइम में रेनेसा, जो इटली में ऑलरेडी ब्लूजम्स कर चुका था, थोड़ा स्टार्ट हो ऑलरेडी, फूल और फल दे चुका था, इंग्लैंड में भी अपने कलर्स दिखाने लगा। प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट, क्लासिकल टेक्स्ट का रिडिस्कवरी और साइंटिफिक एज वेल एज आर्टिस्टिक थिंकिंग ने लिटरेचर को एक नया डायरेक्शन दिया। एलिजाबेथन लिटरेचर के कुछ कोर फीचर्स थे जो इसे ट्रूली रेनेसा लिटरेचर बनाते हैं। फर्स्ट आता है ह्यूमैनिज्म। रेनेसा का मेन फीचर है ह्यूमैनिज्म। ये ना फोकस शिफ्ट होता है फ्रॉम रिलीजियस थीम्स टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड इंडिविजुअलिटी, लव फॉर क्लासिकल लर्निंग। एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल और वर्जिल वर बैक इन ट्रेंड। ये लोगों का टेक्स्ट फिर से पढ़ा जाने लगा, ऑब्जर्व किया जाने लगा, मतलब क्लासिकल वर्क से इन्हें प्यार हो गया था इस समय। और उसके बाद आता है पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी। इंग्लैंड के लिए प्राइड और अपनी कल्चरल ग्रेटनेस को एक्सप्रेस करने का जुनून जाग उठा। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन एज में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी और इतने बड़े बड़े राइटर्स आ गए, फिर सब कुछ उभर के आ रहा था। आम आदमी के लोग, ह्यूमैनिज़्म की बात कही जा रही थी, आम आदमी लोगों के बारे में बात कही जा रही थी। तो उन्हें भी, उनके ऊपर भी ना एक स्पिरिट आया कि चलो अच्छा ही हो रहा है। तो सब में एक नेशनलिटी की फीलिंग्स भी आ गई थी। लैंग्वेज का सेलिब्रेशन हो रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व हो रही थी और राइटर्स ना उससे एक्सप्लोर करने में बिजी थे। ये सब मिलकर बना एलिजाबेथन लिटरेचर, डीप, एक्सप्रेसिव और आर्टिस्टिकली रिच। अभी नो डाउट ड्रामा वॉज द हार्ट ऑफ दिस इरा। इधर से ही ड्रामा मस्त आ रहे हैं। पीपल वेर ऑब्सेस्ड विथ थिएटर। इसमें ही थिएटर फर्स्ट ना, एलिजाबेथन ड्रामा में ही ना थिएटर्स इवॉल्व हुए, स्टार्ट हुए। लाइक सीरियसली, आज के सिनेमा जैसे क्रेज़ था उस टाइम का थिएटर का। आए कुछ लेजेंडरी प्ले राइट्स, जो कि मोस्ट फेमस है विलियम शेक्सपियर, द ओजी लीजेंड। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, सब इमोशन का पावर हाउस। क्रिस्टोफर मार्लो विथ डॉक्टर फॉस्टस, ही एक्सप्लोर्ड एम्बिशन एंड डाउनफॉल लाइक नो वन एल्स। देन बेन जॉनसन, सटारिकल जीनियस, वॉल्फ ऑन द एल्केमिस्ट। ये प्लेस सोसाइटी के रियल मिरर थे, मतलब पूरा परफेक्टली इनको दिखाया जा रहा था। किसके थ्रू? बेन जॉनसन के थ्रू। एंड दैट विद ह्यूमर, हंसा हंसा के लोगों को अपनी सच्चाई दिखा दे रहे थे। थॉमस किड, द स्पेनिश ट्रेजिडी, इंट्रोड्यूस द ना रिवेंज ट्रेजिडी जेनर। थॉमस किड ना यूनिवर्सिटी ऑफ विट से बिलोंग करते थे और इन्हें ट्रेजिडी, रिवेंज ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। इनकी सारी वर्क्स, इवन शेक्सपियर ने भी कभी कभी इनसे ही इन्फ्लुएंस होके काफ़ी ट्रेजिडीज़ लिखी है। और इनका द वर्क द स्पेनिश ट्रेजिडी मोस्ट फेमस है, याद रखो। और उस वक्त उस टाइम के थिएटर्स
लाइक द ग्लोब स्टार्टर। फर्स्ट तो द थिएटर आया, उसके बाद आया द ग्लोब, द स्वैन, द रोज। फुल ऑन पब्लिक स्पेसेस थे जहाँ पे लोग फ्रॉम ऑल क्लासेस, जैसे भी कैसे भी क्लासेस से हो, वो हाई क्लास से हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिस भी क्लासेस से हो, वो जाके नाटक एंजॉय करते थे एक ही प्लेस में। वो एक थिएटर एक ऐसा प्लेस था जहाँ रिच भी जा सकते थे, पुअर भी जाते थे, और मिडिल क्लास लोगों के भी लिए भी जगह था, और वही एक ऐसी कॉमन प्लेस था जहाँ सब क्लासेस एकजुट होते थे। देन आया पोइट्री, इमोशंस इन वर्सेस। पोइट्री भी इस टाइम में नेक्स्ट लेवल थी। इट वॉज ब्यूटिफुल, एक्सप्रेसिव एंड फुल ऑफ पेशन। एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, इसमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया जाए जहाँ पे ना किया जाता है, जहाँ एलिगोरी और फैंटेसी दोनों ब्लेंड होते हैं। द फेरी क्वीन ना, ये एक्चुअली इट इज़ अबाउट द क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में ही एडमंड स्पेंसर ने ये इमेजिनरी पोइट्री लिखी थी। फिर सर सिडनी फिलिप सिडनी आते हैं, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इस वर्क के थ्रू उन्होंने रोमांटिक लव को लिरिकल ब्यूटी में कन्वर्ट किया, रोमांटिक लव को लिरिकल ब्यूटी में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली शेक्सपियर के सोनेट्स, 154 सोनेट्स, जिसमें लव, ब्यूटी, टाइम, जेलसी और फिलोसफी का मिक्स भी होता था। तो एलिजाबेथन पीरियड में ना मोस्टली हम देखते हैं द लिरिकल पोइट्री आता था, एलिगोरिकल एपिक्स लिखे जाए थे। द फेरी क्वीन इज़ ऑल्सो एलिगोरिकल एपिक ही है। फिर आता है द सर फिलिप सिडनी का जो एस्ट्रोफल एंड स्टेला है, वो एक पेट्रागन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। तो ये सब ना एक ऐसे नहीं लिखे जा रहे थे, पेट्रागन फॉर्म नहीं आया था। स्पेंसरियन ये जो सोनेट था, ये सब नहीं आया था, बट इन दिस एज सब कुछ फ्लोरिश कर रहा था। फिर आता है द प्रोज, द अंडररेटेड हीरो। अब ड्रामा और पोइट्री के साथ साथ प्रोज भी ग्रो कर रहा था। जॉन लाइली इफ्यूअस के साथ एक ऑर्नेट एंड रिटोरिकल प्रोज स्टाइल पॉपुलर किए। रिचार्ड हैक्ल्यूट ट्रैवल नैरेटिव्स लिखते थे, जिसमें इंग्लैंड के एक्सप्लोरर्स के एडवेंचर्स कैप्चर किए गए। हॉलिंसेड्स कॉनिकल्स हिस्टोरिकल प्रोज वर्क, जिसका शेक्सपियर ने यूज़ किया एज इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ हिज प्लेस। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमें हर एक विलियम शेक्सपियर की मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडी में हमें थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट तो दिख ही जाती है। तो उन्होंने मोस्टली हॉलिंसेड्स कॉनिकल्स की उनके जो हिस्टोरिकल प्रोज थे उनसे उन्हें यूज़ करके उनके ट्रेजेडी में उन्होंने मिक्स किया था। अभी बात करते हैं थिएटर की। थिएटर दैट टाइम वॉज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट वॉज लाइफ। लोग खड़े होकर प्लेस देखते थे। बालकनी सीट्स वेल्दी लोगों के लिए रिजर्व्ड होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, फीमेल कैरेक्टर्स वेर प्लेड बाय मेन, क्योंकि उस टाइम वुमेन वेर नॉट अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज। सेट्स वेर बेसिक बट डायलॉग्स वेर पावरफुल। अभी क्या होता है, सेट तो इतनी बड़ी कर देते हैं, कभी कभी फ्लॉप हो जाता है मूवी, बट दैट टाइम सेट तो बेसिक्स थे, पर उनके डायलॉग्स, उनकी द प्लॉट, वो ट्रेजिडी भर के आता था। परफॉर्मेंस में इंटेंसिटी होती थी और ऑडियंस फुल्ली इन्वॉल्व होती थी, रिएक्ट भी करती थी, चीयर भी करती थी। एलिजाबेथन लिटरेचर फुल ऑन रेनेसा इन्फ्लुएंस में था। रैशनल थॉट्स एंड साइंटिफिक क्यूरोसिटी लिटरेचर का पार्ट बन गई थी। सेक्युलरिज्म, रिलीजन इम्पॉर्टेंट था, बट लोग नाउ क्वेश्चन द चर्च एंड इवन द अथॉरिटी, उनको क्वेश्चन करने लग गए थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, हम जब बात करते हैं सेकुलरिज्म की, लोग चर्च को क्वेश्चन करने लगे और अथॉरिटी को, क्योंकि ऐसे वर्क्स भी आने लगे। ड्रामा में ना ह्यूमरसली सटायर किया गया सोसाइटी को, तो लोगों के दिमाग में, लोग तो पढ़ भी रहे थे ना, तो अभी लोगों के दिमाग में वो जो ह्यूमनिज्म का जो कीड़ा था वो घुस चुका था। एंड पीपल वर नोइंग अबाउट द सोसाइटी, पीपल वर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रूथ। अभी लोगों को सच पता चल रही थी अबाउट द चर्च एंड इवन अबाउट द अथॉरिटी। तो उन्होंने क्वेश्चन, रिलीजन को असाइड करके अभी चर्च को क्वेश्चन करने लगे, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे। और क्या होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। इंसान क्या सोचता है, क्या फील करता है और किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है, ये सब एक्सप्लोर किया गया। तो वही बेसिक हो गया, राइट। ये तो एक डायरेक्ट मीनिंग है कि हाँ, ये लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी ये लोग क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, अभी ये सब को एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो दैट इज़ वाई दे एक्चुअली क्वेश्चन अबाउट द अथॉरिटी, द चर्च, जो कि उनके ऊपर हावी हो रहा था।
सो लेट्स डू ए क्विक रिकैप ऑफ दिस मेजर थीम्स, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल, लव फॉर बोथ रोमांटिक एंड ट्रेजिक भी था, एम्बिशन एंड पावर था, आइडेंटिटी एंड डिसग्यूज था, पॉलिटिकल टेंशन एंड नेशनल प्राइड था, ह्यूमन फ्लोज स्पेशली जेलसी और प्राइड ग्रीड था। एल्जिबेथ निरा ने लिटरेचर को एक ऐसे डेप्थ दे जो आज तक रिलेवेंट है। शेक्सपियर और मार्लो जैसे राइटर्स ने लैंग्वेज, इमोशंस एंड आइडियाज़ को इमॉर्टल बना दिया। उनका काम हर जनरेशन के रीडर्स और राइटर्स को इंस्पायर करता आया है। जैसे आज भी हम डॉक्टर फस्टोस पढ़ते हैं, फिर ये जो ऑल फॉर लव हो गया, विलियम शेक्सपियर के कितने सारे वर्क्स हैं जो कि अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है, अभी भी टॉप लेवल पे हैं। ये इरा सिर्फ एक फेज़ नहीं था, इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर आपको यह जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लिटरेरी कथा को। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक नए युग, और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट द जैकोबियन एज और कैरोलिन एज, और होगा तो कॉमनवेल्थ पीरियड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और जी लो लिटरेचर को। थैंक यू।